अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे तेज साउंड किसका सुना है, तो आपका जवाब क्या होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसी को सुन सकते हैं, जिसे हम ऑडिबल साउंड बोलते हैं। लेकिन जिस साउंड को हम सुनते हैं वो कितना लाउड हो सकता है और कितनी लाउडनेस के साउंड को हमारे कान सहन कर सकते हैं, और इस पृथ्वी पर अब तक का रिकॉर्ड किया हुआ वो कौन सा साउंड है जो सबसे लाउड था। हम दुनिया के सबसे लाउड साउंड को जानें उससे पहले जान लेते हैं कि साउंड की लाउडनेस को कैसे मेजर किया जाता है। जैसा कि मैंने अभी बोला था कि हम इंसान 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रिक्वेंसीज को सुन सकते हैं, तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जितनी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी उतना ही साउंड लाउड होगा। नहीं, किसी भी साउंड की लाउडनेस उसके एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है। जैसे इस इमेज में आप एक साउंड वेव को देख रहे हो जिसमें दोनों तरफ सेम फ्रिक्वेंसी की साउंड वेव है, लेकिन दोनों का एम्पलीट्यूड डिफरेंट है। जिस साउंड वेव का एम्पलीट्यूड ज़्यादा है वो लाउडर होगी और जिसका एम्पलीट्यूड कम है वो धीमी होगी। किसी भी साउंड की लाउडनेस को मेजर करने के लिए हम डेसिबल स्केल का उपयोग करते हैं। इस स्केल में 10 डेसिबल का मतलब है 0 डेसिबल से 10 गुना ज़्यादा लाउड साउंड, और 20 डेसिबल का मतलब है 10 डेसिबल से भी 10 गुना ज़्यादा लाउड साउंड, और 0 डेसिबल से 100 गुना ज़्यादा लाउड साउंड, और ये स्केल इसी तरह से आगे बढ़ता जाता है। तो चलिए अब जानते हैं कि इतिहास की वो सबसे लाउडेस्ट साउंड कौन सी थी। क्या आप जानते हो कि हम इंसान जो श्वास लेते हैं उसकी साउंड 10 डेसिबल की होती है। इससे भी 10 गुना ज़्यादा तेज जो आवाज़ होती है वो है जब हवा चलती है तब पत्तों की सरसराहट, जो कि 20 डेसिबल की होती है। इससे भी 10 गुना तेज जो आवाज़ होती है वो है किसी के कान में धीरे से बोलना, जो कि 30 डेसिबल की होती है। अगर आप किसी लाइब्रेरी में गए हों तो वहाँ आपने देखा होगा कि वहाँ कितनी शांति रहती है, और इस शांति भरे माहौल में जो साउंड की लाउडनेस होती है वो होती है 44 डेसिबल्स। इससे थोड़ा सा तेज हमारी नॉर्मल कन्वर्सेशंस होती हैं जो कि 50 डेसिबल्स है, और इससे 10 गुना ज़्यादा यानी 60 डेसिबल्स की साउंड को आप किसी भी रेस्टोरेंट में सुन सकते हो। 70 डेसिबल की आवाज़ वैक्यूम क्लीनर की होती है। वैक्यूम क्लीनर से 4 गुना लाउडर यानी 90 डेसिबल की जो साउंड होती है वो होती है किसी भी मोटरसाइकिल के इंजन की। वैक्यूम क्लीनर से 8 गुना ज़्यादा यानी 100 डेसिबल्स की साउंड एक जैक हैमर की होती है। 110 डेसिबल्स की वो साउंड होती है जिसको सुनने पर हमारे कान दर्द करना शुरू कर देते हैं, और किसी भी रॉक कॉन्सर्ट की आवाज़ 108 से 114 डेसिबल्स तक की होती है। चैनसॉ 120 डेसिबल्स की आवाज़ पैदा करता है जो कि वैक्यूम क्लीनर से 32 टाइम्स ज़्यादा लाउड है। एक शॉटगन की जो आप आवाज़ सुनते हो वो होती है 130 डेसिबल्स की, जिसको सुनने के बाद आपके कानों में थोड़ी देर तक सीटी बजती रहती है। शॉटगन से भी तेज़ आवाज़ अगर आपने कोई सुनी होगी तो वो है एक पैसेंजर जेट की। अगर कोई पैसेंजर जेट टेक ऑफ कर रहा है और अगर आप उससे 25 मीटर की दूरी पर खड़े हो तो आपको 150 डेसिबल्स की लाउड साउंड सुनाई देगी। ये आवाज़ इतनी लाउड है कि आपके कान के पर्दों को तुरंत फाड़ सकती है और आपको बहरा बना सकती है। लेकिन ये लाउडनेस भी फीकी पड़ जाती है एक ज्वालामुखी के विस्फोट के सामने। 1883 में जब क्रैकाटुआ वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ था तो उस विस्फोट की आवाज़ अभी तक की सुनी हुई सबसे लाउड आवाज़ है। आपको बता दें कि 194 डेसिबल से ज़्यादा की जो साउंड होती है वो इतनी तेज शॉक वेव पैदा करती है कि आसपास खड़ी इमारतों को भी गिरा दे। क्रैकाटुआ एक्सप्लोजन से 310 डेसिबल्स की साउंड पैदा हुई थी। ये विस्फोट इतना भयंकर था कि इस विस्फोट के 64 किलोमीटर की रेडियस के दायरे में जो भी इंसान था उन सबके कान के पर्दे तुरंत फट गए और सबके सब बहरे हो गए। विस्फोट एरिया से 161 किलोमीटर दूर 180 डेसिबल्स की साउंड सुनाई दी, जो कि विस्फोट के 7 मिनट 53 सेकंड बाद वहां के लोगों ने महसूस की। ये लाउडनेस अब भी इतनी तेज़ थी कि लोगों के कान के पर्दों को फाड़ सके और घरों की खिड़कियों को तोड़ सके। ये साउंड इतना तेज़ था कि इसकी साउंड वेव ने पूरी पृथ्वी के 3 से ज़्यादा चक्कर लगाए, तब जाके ये साउंड वेव वायुमंडल में विलीन हो पाई। दोस्तों, आपने अपनी पूरी ज़िंदगी में सबसे तेज़ साउंड किसकी सुनी है और वो कितने डेसिबल्स की रही होगी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसे ही मज़ेदार वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।